हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एनसीसी जो कैंडिडेट होता है कैडेट होता है एनसीसी का। आप सबको पता होगा जो ये एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका कितना फ़ायदे हैं और इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस के साथ साथ क्या मतलब इसका ट्रेनिंग कैसे किया जाता है। और मैं कई बार बता रखा हूँ जो एनसीसी वाले को हमारे सिक्योरिटी फील्ड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो गन का लाइसेंस मिलने के बाद उसको गनमैन का जॉब भी मिल सकता है, जो कि 25 से 45 हज़ार रुपया तक 50,000 रुपये तक महीने गनमैन में आप कमा सकते हैं महीने का। तो आज हम जानेंगे सुभाष जी से कैसे ये एनसीसी ज्वाइन किए। तो सुभाष जी आपको स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। बताइए अपने बारे में, कहाँ से है, क्या नाम है, अपने बारे में बताइए पहले। कैडेट सुभाष कुमार, जी सहरसा बिहार। जी और मैट्रिक पास होने के बाद हम एडमिशन का एमएलटी कॉलेज में। जी। उसके बाद फिर वहाँ पे एनसीसी हो रहा था, फिर एनसीसी में एडमिशन कराए हम। जी। फिर रनिंग हुआ। हाँ, ज्वाइनिंग प्रोसेस में रनिंग पहले करवाया। रनिंग होता है जी। रनिंग कराने के बाद उसके बाद हम पास हो गए, हाँ। तो फिर एनसीसी में एडमिशन करा लिए। कितने एक बार में एनसीसी लड़के को कितने एक बार में सेलेक्ट करते हैं? एक बार में कितना 10-20। अच्छा 10-20 लड़के हाँ। सेलेक्ट करते हैं। तो आपके बैच में कितने टोटल लड़के थे साल में? कितना 150 लड़का था। अच्छा 150 लड़का का आपके साथ साथ एनसीसी किया गया है। हाँ। तो उसके बाद ये बताइए जो ज्वाइनिंग के बाद रनिंग के बाद आपको फीस कितना लिया गया और उसमें जो और आगे क्या प्रोसेस हुआ? एक भी रुपया नहीं लगा था। अच्छा पैसे एक भी नहीं लगा एक था? भी रुपया नहीं लगा था। अच्छा अच्छा, ये यूनिफॉर्म सब वही अलग वही दिया क्या? हाँ वही दिया सब। ये अपने से मतलब लेना पड़ा? नहीं मतलब वही दिया। हम्म। फिर बोले थे खरीदेंगे, हाँ। बोला कि नहीं हम खुद दे देंगे। अच्छा वही खुद दिया था, बहुत अच्छा वाली बात है। आप खरीदिएगा तो फिर रुपया देगा सरकार। जी जी। तो आप बताइए जो कितने साल का ये एनसीसी होता है, मतलब इसका कोर्स? 3 साल कोर्स था। 3 साल का? आपका 3 साल कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। बहुत अच्छी वाली बात है। और जो ये बताइए जो ट्रेनिंग जब होता है तो कहाँ कहाँ गए थे, कितने साल पे होते हैं? तो कितना साल भर पे ट्रेनिंग होता है। 1 साल पे ट्रेनिंग होता है। हाँ तो पहला गए थे बड़ौनी, दूसरा बार यहाँ गए थे दानापुर। हाँ दानापुर। हाँ। और फिर तीसरा बार एग्जाम हो गया। तो अच्छा फाइनल एग्जाम हो गया। तो एक बात बताइए ट्रेनिंग का थोड़ा डिटेल में बताइए, जो हमारे भाई दोस्त आपको देख रहे हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या करवाया गया था? फौजी की तरह करवाया गया था या नॉर्मल करवाया? सेम बताइए फौज की तरह किया जाता वहाँ पे। कितने महीने का ट्रेनिंग हुआ था? लेकिन 10 रोज का लगा था। अच्छा 10 वर्ष। गन का भी तो आपको चलाने का ट्रेनिंग गन दिया भी गया? चलाने के दिया था। कौन सा गन था? 2.0 था। अच्छा 2.0 था। जो आर्मी वाले के रहते हैं वही है ना, जो आर्मी को ट्रेनिंग दिलवाया जाता है? हाँ हाँ वही थे। अच्छा तो फायरिंग वायरिंग भी करवाए? हाँ फायरिंग करवाया था। तो अच्छा तो ये जो है आपको इसमें क्या क्या फायदा होता है एनसीसी वाले को जो करने के बाद? इसमें एनसीसी करने से फौज में जाने से फायदा होता है, उसका रिटेन नहीं लेता है। रिटेन नहीं लेता है? रिटेन नहीं लेता है, सिर्फ रनिंग पास करो और फौज में? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो, बस दो चीज़। दो चीज। अरे दोस्तों एक बात है, मतलब ज़बरदस्त है। जो आप अगर एनसीसी करते हैं और आपका एनसीसी मतलब एबीसी होता है ना, इसमें 3 साल वाला कोर्स है। 3 साल अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आर्मी में अगर जाते हैं तो ओनली फिजिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, जो कि एग्ज़ाम ही सबसे बड़ा हार्ड होता है। यही है ना ऐसा? तो ये बहुत ही इजी है। और इजी नहीं है, मतलब मैं बोल दिया इजी है कहने के लिए, जो चलो एनसीसी वाले को रिटेन एग्ज़ाम नहीं लेंगे, डायरेक्ट जॉब मिलेंगे। और इसके बाद और क्या क्या फैसिलिटी दिया आपको और अच्छा क्या क्या लगा आपको एनसीसी में? एनसीसी करने से बहुत फायदा हुआ, फौज में जाने से इस बार। हाँ हाँ। कभी ट्रैक किए हैं फौज में? हाँ किए हैं। अच्छा तो अभी भी आप ट्रैक करेंगे? अभी भी करेंगे ट्राई। अच्छा तो आपको आशा उम्मीद है जो आपको हो जाएंगे मतलब फौज में? हाँ हो जाएगा। अगर आप रनिंग निकालते तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट। अच्छा चलिए बहुत अच्छी वाली बात है। और मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, जैसे कि अभी जो भी लड़के एनसीसी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे जैसे सिक्योरिटी फील्ड में मैं अभी सुभाष जी कम से कम 1700 लड़कियों को जॉब लगवाया हूँ। कई सारे एनसीसी कैंडिडेट भी है। अगर आप भी एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपको हम यही सलाह देंगे, जो आप गन का अगर आप गवर्नमेंट का जॉब में ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप गन का लाइसेंस बनवा लीजिए, आप लोग ईजिली बन जाएगा गन का लाइसेंस। आप एनसीसी कैडेट है तो आपको तो बन ही जाएगा लाइसेंस। और बनने के बाद आपको जो है अगर हमारे सिक्योरिटी फील्ड में आते हैं तो गनमैन के तौर पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। आईडी कार्ड भी बनेगा, चाहे जो भी सिक्योरिटी में आप ज्वाइन कीजिए, G4 हो, एस हो, चाहे SAS हो, कोई भी सिक्योरिटी फील्ड में। तो आपका गन का लाइसेंस के साथ साथ जो 12 बोर का गन होना चाहिए, बंदूक जो सिक्योरिटी गार्ड के पास रहता है। चाहे बड़े बड़े कंपनी, सोसाइटी, मॉल, फैक्ट्री, क्या बोलते हैं वो, बैंक, ATM, इसमें लगते हैं गनमैन का। और आपको 25,000 से 25,000 नहीं 20,000 देखा जाए, स्टार्टिंग में आपको 20,000 मिलेंगे। 20,000 से आपको
40, 45, 35, 50 तक आपको मिलेंगे। तो अगर हम मुंबई जैसे, बेंगलोर जैसे सिटी में जाएंगे तो आपको 40-45 नॉर्मल मिलेंगे। गनमैन का बहुत महत्व है। जैसे हमारे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की बात करूँ तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपया मिलेंगे। तो आपका आगे का क्या सपना है, आगे का क्या तैयारी कर रखे हैं? पहले फौज में जाते हैं। अच्छा, पहले फौज में ट्राई फौज में करें। जाने के बाद देखते हैं होता है कि नहीं। हो अच्छा जाएगा तो अच्छा, नहीं तो फिर सोचते हैं आगे जाएंगे, ऐसा ही ऐसा बताना। अच्छा, हाँ, सिक्योरिटी फील्ड में फिर चले जाएंगे। हाँ। तो सिक्योरिटी फील्ड में जाएंगे तो हम तो यही आपको सलाह देंगे, जो आप गन का लाइसेंस बना के ही आइएगा। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट जाइएगा तो महत्व बाकी सेम सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहेगा। अगर गन का लाइसेंस बना के जाइएगा तो आपका महत्व थोड़ा बढ़ जाएंगे, सैलरी भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो फैसिलिटी आपको ज़्यादा मिलेंगे। और बताइए, जब एनसीसी किया आप 3 साल में, 3 साल के कोर्स थे, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ फैसिलिटी मिला जो कुछ स्कॉलरशिप मिले या पैसे, मतलब कुछ ऐसे? स्कॉलरशिप बट अभी तो हमें नहीं मिला। अच्छा, अभी तक नहीं मिला है। तो आपको जो है ये ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट 3 दिया गया या 1 दिया गया? हम बी और सी 2 दिया था। अच्छा, ये मतलब मैट्रिक पास होने के बाद हाँ, बी सी होगा। हाँ, आप 9th से करते हैं तो ए बी सी तीनों होगा। अच्छा, 9th के बाद करते थे ABC हाँ, तीनों? ABC तीनों, हाँ। तो आपके पास 2 है, कौन कौन सा है? बी और सी, अच्छा, B और C है। ग्रेड ए है। हाँ, ग्रेड A है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो लड़के तैयारी करते हैं जॉब को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो अभी इसमें आपका मेन टारगेट क्या है? जो आर्मी में ही जाना है? फौज में ही जाना है। फौज में, बहुत अच्छी वाली बात है। तो जैसे कि अभी अग्निवीर जवान को जो 4 साल कर दिया, इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे, जो कि परमानेंट नौकरी था? तो बताइए इस पे कुछ। सरकार हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया। हाँ हाँ, सही इसको बात है। परमानेंट करना चाहिए। अब हम सब क्या फौज, जैसे फौज में अग्निवीर बन जाएंगे हाँ तो फिर रिटायर होने के 4 साल के बाद हाँ, तो फिर क्या करेंगे हम सब? तो वही आप तो सही SAS बात। वाला में जाएंगे। हाँ, ऐसा वही मतलब कोई वही। गार्ड में हाँ, करना पड़ेगा जॉब तो में। यार बेकार ही है ना, मतलब ये गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। जो SAS वाले, सॉरी, आर्मी वाले को जो परमानेंट को हटा करके टेम्पररी कर दिया 4 साल के लिए अग्निवीर। यार अग्निवीर में आपको कितना, 4 साल में 30 लाख से 35 लाख टोटल आप कमाएंगे, और वो आपको ज़िंदगी भर थोड़े गुजर जाएगा यार वो। नहीं, आप शादी विवाह करोगे, आप मान लो 4 साल के बाद तो इंसान शुरू ही करता है जीवन। 20 साल में, मान लो 20-22 साल में जॉब लोगे, 4 साल आप जॉब करोगे, 20-22 साल के बाद तो यही ना जॉब कोई लेता है। हाँ। 4 साल जॉब करोगे, उसके बाद तो यार 26-27 साल में ही रिटायरमेंट लेने के बाद घर पे क्या करेगा बंदा? तो ये दिक्कत है। बाकी दोस्तों, आप सब खुद समझदार है, आप देख लो। जो भी लड़के एनसीसी करना चाहते हैं, टोटल A to Z भाई ने बता दिया। और एनसीसी का तो सिर्फ रनिंग करवाते थे या मतलब वो क्या बोलते हैं, क्लास भी कराते थे? हाँ, क्लास भी हो रहा था। कितने कितने घंटे का कराते थे? तो कितना, 1 घंटा प्रतिदिन? नहीं, शुक्रवार को। अच्छा, वो सप्ताह में 1 बार ही? हाँ, शुक्रवार सप्ताह में 1 बार जाते हैं कॉलेज। हाँ, वहाँ पे परेड होता है। परेड होने के बाद फिर सॉरी क्लास लेता है सर जी। हाँ। और उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता देता है, उसके बाद छुट्टी। चलिए, बहुत है। क्या क्या सिखाते थे क्लास में? वही क्लास में मतलब एनसीसी राइफल के बारे में बताते थे। अच्छा, राइफल और कोई इतिहास? हाँ, वो तो राइफल के बारे में। उसके बाद फिर मतलब मेपर के बारे में। अच्छा, मैप के बारे में मेपर बताते। के बातें थे। कुछ आर्मी के बारे में हाँ, बताते होंगे, फौज के बारे में। हाँ, फौज के बारे में वही ट्रेनिंग देंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी जो नए लड़के इसमें एनसीसी करना चाहते हैं या करेंगे, तो उसको कुछ क्या सलाह देंगे, जो क्या बताना चाहते हैं उसको, नए लड़के को? वही बोलना चाहते हैं कि मतलब देश की सेवा कीजिए फौज में जाके, और एनसीसी ज्वाइन कीजिए तो मतलब आपको बहुत छूट मिलेगा फौज में जाने में। बहुत डिसिप्लिन रूल्स इसमें अब समझाए जाते हैं। हाँ, तो चलिए। और इसके बाद जो है नए लड़के जितने भी है भाई, आप ट्राई करो। और अगर एनसीसी करते तो ये ज़रूर है, कोई बड़े जॉब मिले न मिले, लेकिन आपको रूल रेगुलेशन के बारे में ज़रूर आपको समझ हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी मैं रियलिटी बता दूं तो मैं अभी अपने गांव आया हूं, और मेरा भाई जो है मेरे गांव का ही है। मैं इसको कई दिन से बोल रहा था कि भाई मेरे को एक वीडियो चाहिए। और मैं ये सिटी में, शहर में, सहरसा में पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे भाई के पास आ गया वीडियो बनवाने के लिए। तो अभी यहीं पे आकर के वीडियो बनवा रहे हैं। तो यही आपको भाई विशेष जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा डिटेल है हमारे बारे में, और जॉब से रिलेटिव। जैसे कि बहुत सारे लड़के को मैंने जॉब लगवाया हूँ। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो हमें ज़रूर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।